नियम क्या है यहाँ थोड़ा हम देखेंगे कि विक्रेता का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर। विक्रेता उसको कहते हैं जो जमीन बेचता है। किसको कहते हैं? बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। जो जमीन बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। हर कोई समझता होगा कि विक्रेता किसको कहा जाता है? बेचने वाले को विक्रेता कहा जाता है। और 2 नंबर में क्रेता का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर, यानी जो खरीद रहा है, क्या कर रहा है? जो खरीद रहा है उसको हम क्रेता कहते हैं। जो खरीद रहा है उसको हम क्रेता कहते हैं। सेम डॉक्यूमेंट दोनों का चाहिए। इनका भी आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर, इनका भी आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर। दोनों बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति का दोनों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पहचान का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर। पहचान का आधार कार्ड, जिसको हम पहचान में ले जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पहले पहचान का मोबाइल नंबर नहीं लगता था। यहाँ पे नए नियम में इसको किया गया है कि पहचान का आधार और मोबाइल नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। यह बात समझिएगा, पहचान का। चौथा है कि गवाह का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर। गवाह का भी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। दोनों में क्या? दोनों का सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर। इसका भी गवाह का भी आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक। अब 5वां है जमीन का जमाबंदी नंबर चाहिए। जो जमीन आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, उनका जमीन का जमाबंदी नंबर चाहिए। वो नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले जमाबंदी नंबर जरूरी है। चलिए, छठा है कि जमीन का खाता खेसरा तथा चौहदी नजदीकी चौहदी चाहिए। देखिएगा, चौहदी 2 प्रकार के हम लोग देते हैं और लगता भी है। तो जमीन का चौहदी कह रहा है, जमीन का खाता और खेसरा। खाता खेसरा तो हर कोई जानता है कि खाता खेसरा किसको कहा जाता है। खाता खेसरा हर कोई जानता है कि खाता खेसरा किसको कहा जाता है। और चौहदी का मतलब होता है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। चौहदी का मतलब होता है कि पूरब में कौन व्यक्ति है, पश्चिम में कौन व्यक्ति है, उत्तर में कौन व्यक्ति है और दक्षिण में कौन व्यक्ति है। ये आपका नजदीकी यानी प्लॉट का चौहदी आपका हो गया ये। ठीक। 6 नंबर में है कि अगर चौहदी नजदीक चौहदी यानी जमीन का चौहदी हो गया। जिस प्लॉट को आप लिखाने जा रहे हैं, जिस जमीन को आप लिखाने जा रहे हैं, उसका चौहदी है। ठीक। 7 नंबर है जमीन का चौहदी बाहर वाला। जो चौहदी 100 मीटर, यहाँ मीटर होना चाहिए, 100 मीटर के करीब हो। देखिएगा, अब यहाँ एक आपको हम समझाने वाले हैं कि ये हमारा जमीन का चौहदी हो गया। अब 100 मीटर के करीब मान लेते हैं कि ये प्लॉट, जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो प्लॉट है, इसके बगल में ये प्लॉट हो गया 100 मीटर के दूरी पर। समझ लिया जाए, 100 मीटर के दूरी पर ही हो गया, यहां भी हो गया। ये 100 मीटर के दूरी वाला चौहदी चाहिए। नजदीकी वाला चौहदी तो हम समझ गए कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं वो चौहदी चाहिए। उसके अगल बगल वाले चारों तरफ के चौहदीदार चाहिए। लेकिन उसके बाद 100 मीटर के जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं उससे 100 मीटर दूर वाले व्यक्ति को चारों तरफ का चौहदी चाहिए। उसी को कहा जाता है बाहर वाला चौहदी।